श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 370 14 दिसंबर 1883। श्री राम कृष्ण और प्रतिमा पूजा, व्याकुलता और ईश्वर लाभ। मणि पंचवटी और काली मंदिर के विभिन्न स्थानों में अकेले घूम रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा है, थोड़ी साधना करने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। क्या मणि यही सोच रहे हैं? फिर श्री राम कृष्ण ने तीव्र वैराग्य की बात कही और कहा कि माया को पहचान लेने पर वह भाग खड़ी होती है। मणि यही सब सोच रहे हैं। पिछला पहर है, 3:30 बजे का समय होगा। मणि फिर आकर श्री राम कृष्ण के कमरे में बैठे हैं। ब्राउटन इंस्टीट्यूशन से एक शिक्षक कुछ छात्रों को साथ लेकर श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हुए हैं। श्री राम कृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। शिक्षक महाशय बीच बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं। बातचीत मूर्ति पूजन के संबंध में हो रही है। श्री राम कृष्ण शिक्षक से, मूर्ति पूजन में दोष क्या है? वेदांत में है, जहाँ अस्थि भांति और प्रिय है वही उनका प्रकाश है, इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और देखो, छोटी छोटी लड़कियां कितने दिन गुड़िया लेकर खेलती हैं, जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करती। विवाह हो जाने पर गुड़िया गुड्डों को उठाकर संदूक में रख देती है। ईश्वर लाभ होने पर फिर मूर्ति पूजन की क्या आवश्यकता है? मणि की ओर देखकर श्री राम कृष्ण कहते हैं, अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं। खूब व्याकुलता होनी चाहिए। खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है। एक आदमी के एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की विधवा हो गई थी। पति का मुख उसने कभी न देखा था। दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी। उसने एक दिन कहा, पिताजी, मेरा पति कहाँ है? उसके पिता ने कहा, गोविंद जी तेरे पति हैं। उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर वह लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती और रोती थी। वह कहती थी, गोविंद तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम क्यों नहीं आते? छोटी लड़की का यह रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर न रह सके। उसे उन्होंने दर्शन दिए। बालक जैसा विश्वास। बालक माँ को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ, इसके बाद सूर्योदय होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन होते हैं। जटिल बालक की कथा आती है। वह पाठशाला जाता था। कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था, इसीलिए वह डरता था। उसने अपनी माँ से यह कहा। माता ने कहा, डर क्या है? तू मधुसूदन को पुकारना। बच्चे ने पूछा, मधुसूदन कौन है? माता ने कहा, मधुसूदन तेरे दादा होते हैं। जब अकेले में जाते समय वह डरा, तब एक आवाज लगाई, मधुसूदन दादा। कहीं कोई न आया। तब वह, कहाँ हो मधुसूदन दादा, जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा। मधुसूदन न रह सके, आकर कहा, यहाँ हैं हम, तुझे भय क्या है? यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ आए और कहा, तू जब बुलाएगा तभी मैं दौड़ा जाऊंगा। भय क्या है? यही बालक का विश्वास है, यही व्याकुलता है। एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की सेवा होती थी।
एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। वह अपने छोटे बच्चे से कह गया, आज श्री ठाकुर जी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना। बच्चे ने ठाकुर जी का भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी चुपचाप बैठे ही रहे, न बोले और न कुछ खाया ही। बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुर जी नहीं उठते। उसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। वह बार बार कहने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग पालो, बड़ी देर हो गई, अब और मुझसे बैठा नहीं जाता। ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे। तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगा, ठाकुर जी, पिताजी तुम्हें खिलाने के लिए कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आओगे? क्यों मेरे पास नहीं खाओगे? व्याकुल होकर ज्यों ही कुछ देर तक वह रोया कि ठाकुर जी हंसते हंसते आकर हाजिर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे। ठाकुर जी को खिलाकर जब वह ठाकुर घर से निकला, तब घर वालों ने कहा, भोग हो गया तो वह सब उतार लिया। बच्चे ने कहा, हाँ हो गया, ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया। उन लोगों ने कहा, अरे यह तू क्या कहता है? बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा, क्यों खा तो गए हैं ठाकुर जी सब। तब घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो छक्के छूट गए। संध्या होने को अभी देर है। श्री रामकृष्ण नौबत खाने के दक्षिण ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा है, जाड़े का समय है। श्री रामकृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं। श्री रामकृष्ण, पंचवटी वाले घर में सोओगे? मणि, क्या ये लोग नौबत खाने के ऊपर का कमरा न देंगे? श्री रामकृष्ण, खजांची से मणि की बात कहेंगे, रहने के लिए एक कमरा ठीक कर देंगे। मणि को नौबत खाने के ऊपर का कमरा पसंद आया है। वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य। नौबत खाने से आकाश, गंगा, चांदनी, फूलों के पेड़, ये सब दिख पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण, देंगे क्यों नहीं। मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत राम नाम और ईश्वर चिंतन किया गया है।